गुड इवनिंग फ्रेंड। आज मैं आपको गूगल शीट में अलग अलग स्प्रेडशीट के डाटा को कंबाइन करना सिखाऊंगा। आगे तो पहले आपने सीखा हुआ होगा कि अलग अलग शीट से, पर अब हम अलग अलग स्प्रेडशीट से डाटा आपको कंबाइन करके दिखाएंगे। उसके लिए हम ये पहली शीट का यूआरएल जो कंबाइन करना है उसका यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। दूसरी शीट जो यूके की है उसका भी यूआरएल वहाँ से कॉपी करेंगे और जिस शीट पे हमने कंबाइन करना है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो दोनों शीट का हमारे पास यूआरएल आ गया है। अब हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम फार्मूला पुट करेंगे इंपोर्ट रेंज का। तो इंपोर्ट रेंज का हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हमें पहली स्प्रेडशीट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करना है जो हमने वहाँ से इसकी स्प्रेडशीट से लिया था। तो यहाँ से हम फिर कॉपी करेंगे और उस फार्मूले के अंदर पहली स्प्रेडशीट का जो यूआरएल है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा फिर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहली स्प्रेडशीट में जो शीट होगी उसका नाम जैसे नीचे आ रहा है शीट 1, तो यहाँ पे हम शीट 1 लिखेंगे और हम फार्मूले में एक्सक्लेमेशन साइन लिखेंगे। और उसके बाद जैसे कि पहली स्प्रेडशीट में A2 से लेकर B14 तक है, तो हम B के आगे जो 14 है वो नहीं लिखेंगे, अकेला B लिखेंगे, ताकि अगर हमने वहाँ पे कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसका यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली ही चेंज होता रहे। तो B इन्वर्टेड कोमा हम क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर हम सेमी कॉलन लगाएंगे दूसरी स्प्रेडशीट का जो हमने यूआरएल लिया था। अब उसे हम फिर से यहाँ पे इंपोर्ट रेंज लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ओपन और क्लोज करके। अब वो दूसरी जो स्प्रेडशीट का जो यूआरएल हमने कॉपी किया था इस फार्मूले के अंदर हम दूसरी स्प्रेडशीट का यूआरएल पेस्ट कर देंगे, जो उस शीट का एड्रेस, दो सेपरेट शीट का जो एड्रेस है। तो फिर हम कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और दूसरी सेपरेट शीट के अंदर जो शीट है उसका क्या नाम है, नीचे आ रहा है शीट 2, और यहाँ से ऊपर से फिर A2 से A13 तक है। तो B जो है हम उसके आगे 13 नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम C2 लिखेंगे, हम फार्मूले में एक्सक्लेमेशन साइन लिखेंगे और फिर A2 कॉलन, तो B लिखेंगे। B के आगे जो 13 तक था वो नहीं लिखेंगे, ताकि वहाँ पे अगर हम अमेंडमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी अपने आप वो अमेंडमेंट होती रहे। इसीलिए हम B के आगे 13 नहीं लगाएंगे। इसे जो कॉलन है वो आगे अगर हम वहाँ पे अमेंडमेंट करते हैं यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट को फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हिट एंड एंटर। अब यहाँ देखिए दोनों स्प्रेडशीट का जो डाटा है वो वहाँ पे कंबाइन होके आ जाएगा, पर यहाँ नहीं आया क्योंकि हमने कोई मिस्टेक कर दी है फार्मूले के अंदर। तो हम वो फाइन करेंगे। जैसे कि हमारा फार्मूला तो ठीक लग रहा है, पर हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। जो पहली स्प्रेडशीट के अंदर जो शीट थी उस शीट का क्या नाम था, शीट 1, पर हमने यहाँ पर अकेला शीट लिखा है। अब हमने 1 लिख दिया, तो ये फार्मूला पूरा ठीक हो गया है। अब देखिए डाटा आपके सामने आ गया है। पर दोस्तों पहली स्प्रेडशीट का जो पेन का सारा डाटा था वो हमारे सामने आ गया है। जो दूसरी स्प्रेडशीट का जो डाटा है
वो वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, वो हम ये नीचे करेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, ये इसलिए हुआ है कि जो पहली स्प्रेडशीट के अंत में जो भी स्पेस थी ये उसने यहाँ पे उठा ली है, और दूसरे स्प्रेडशीट का जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर उसने डाल दी है। तो इसे हम चेंज करने के लिए क्वेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फार्मूले के अंत में कोमा फिर अनवर्टेड कोमा लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार वेयर इज, जो कॉलम है ऊपर उसका हम एच है, तो दोस्तों जब हम कॉलम लिखेंगे तो इसका सी कैपिटल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो सी हमेशा हमने, कॉलम पहला है ना, तो पहले कॉलम से हम साथ ले रहे हैं तो इसीलिए कॉलम पहला लगा दिया। इज़ नॉट नल देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड कोमा ज़ीरो एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट 10 एंटर। अब आप यू कैन सी द रिजल्ट, all the data will be combined in this sheet। अब आप देखिए पेन और मोबाइल का डाटा जो स्पेस थी वो सारी रिमूव हो गई है और दोनों ही कंबाइंड हो गए हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि हमने बी के साथ 13 क्यों नहीं लिखा था। अब देखिए हम नीचे, सबसे नीचे अब एक नई वैल्यू पुट करते हैं, वो यही वैल्यू वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब देखिए हमने अब दूसरा कोई भी कॉलम नया डाला है और वहाँ पे दो शीट पे जाके देखिए, इसे रिफ़्रेश करेंगे, देखिए नीचे जो नई वहाँ पे वैल्यू थी वो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो गई है। इसीलिए हमें जो अंत का कॉलम होता है उसके बाद में 14 13 या कोई भी अंक को नहीं लगाना, सिर्फ वही क्या वहाँ पे बी लगाना है। जब आपका सी होगा तो सी लगाओ कॉलम। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे अलग अलग स्प्रेडशीट को कैसे कंबाइन करते हैं। So दोस्तों, if you like this video, please like, share, comment, and please do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon for new video notification. In the last I would like to say something. Goodbye दोस्तों, bye bye.